और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें जमानत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। दरअसल लिक्विड स्कैम में अरविंद केजरीवाल के नाम को लेकर सियासत होती हुई खूब नजर आई। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और तिहाड़ जेल में वो बंद थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन के बीच में अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए वक्त मांगा गया था। अब लेकिन एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता वही जेल में बंद थे, जिसके बाद प्रचार प्रसार की कमान भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने हाथों में ले रखी थी। लेकिन अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो प्रचार करते थे और स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम। अब अरविंद केजरीवाल ग्राउंड पर उतर सकेंगे और चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल अब प्रचार प्रसार कर सकेंगे पार्टी के लिए, और एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। अरविंद केजरीवाल आखिरी चरण के चुनाव तक उन्हें जमानत दी गई है। देखिए, चुनाव को देखते हुए आखिरी चरण तक उन्हें जमानत दी गई है। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। ये चुनाव का समय ना होता और खासकर आम चुनाव का समय ना होता तो हम इस जो अंतरिम राहत की बात है इसको कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन वक्त ऐसा है जो इरिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि वापस नहीं लाया जा सकेगा। 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। ये पिछली हेयरिंग्स में कहा गया था, जिसके बाद ये उम्मीद लग रही थी आम आदमी पार्टी को भी कि अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत कम से कम मिल सकती है, और वो अंतरिम राहत जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अब ईडी को बताना होगा कि उनको क्या क्या लगता है कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो लगता है कि केस जिससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि संजय सिंह के समय पर जब उनको रेगुलर बेल मिली थी तब भी शर्तें लगाई गई थी। अब क्या शर्तें होती हैं ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली में प्रचार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। 23 तारीख जिस दिन प्रचार थमेगा उससे पहले तक प्रचार कर सकेंगे, और अगर 1 जून तक है और पंजाब जाने की इजाजत मिलती है तो फिर 29 तारीख तक जो है वो प्रचार करेंगे पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल। अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उनके नाम पर प्रचार हो रहा था। अब जो है आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो है प्रचार अब बाहर आके कर सकेंगे। कब तक राहत मिलती है, देखिए उनके जो इस पूरे मामले में अभी और जानकारी हम आपको देंगे समय समय पर। लेकिन अभी जो है आप देखिए उनके वकील बोल रहे हैं, आपको अभी लाइव फीड आ रहा होगा। और मैं बताऊं आपको कि ये कहा गया है कोर्ट ने पूरी अपनी, ये भी कहा गया कि उनको 5 जून तक बाहर के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी 1 जून तक उनको ये राहत मिली है। जी तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। और खबर है कि कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई मोहित, मुश्किल से 5 मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट के ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है ये। अब वो प्रचार भी कर सकेंगे, और 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट 2 assembled फॉर दिस मैटर, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting
interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल के जो वकील, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि हमारी ये कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल आज ही बाहर आ जाएं। 1 जून को आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव है और 2 तारीख के लिए अंतरिम 1 जून एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2 जून। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। सर क्या कुछ जी ये तो मेरे को बाद में लिख के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाइट कर सरेंडर करना होगा, लेकिन 1 तारीख के लिए अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और जो उनके वकील की तरफ से कहा गया से उनको जो है वो राहत दी जाएगी। वहां से ही परवाना जो है उनके नाम का जारी होगा और वो जेल पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है, यानी जेसी में है। अब जब वो जुडिशियल कस्टडी में है तो फिर जेल